वेलकम बैक टू अमिता क्रिएशंस। जब क्लाइंट्स हमें उनकी पुरानी या नई साड़ी सेंड करते हैं टू रीयूज देम एंड कन्वर्ट देम इनटू ब्यूटीफुल आउटफिट्स, तो सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आउटफिट है वो एक साड़ी में से ही बन जाए। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं साड़ी में वो कैसे भी करके उस एक आउटफिट में सेट हो जाए। पर बहुत बार ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी साड़ी के पैटर्न में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं या फिर जो साड़ी का फैब्रिक होता है वो सूटेबल नहीं होता है। तो इस तरह के कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो हमें न्यू फैब्रिक सोर्स करना पड़ता है और एडिशनल नए बॉर्डर्स एंड लेसेस भी हमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि इन द एंड हमारा ये इंटेंशन होता है कि एक अच्छा स्टनिंग वेरेबल आउटफिट बन जाए। सिर्फ साड़ी रीयूज करने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम बना दें। तो चलो आज की वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ आउटफिट्स दिखाते हैं जिनमें हमने एडिशनल सोर्सिंग की है साड़ी के अलावा, ताकि कुछ हट के स्टनिंग आउटफिट्स बन जाए। और ये आउटफिट्स अलग अलग क्लाइंट्स के हैं। सो लेट्स नॉट वेट एनीमोर एंड गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट साड़ी विच इज़ अ जॉर्जेट बनारसी साड़ी। भयंकर हेवी साड़ी है और बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि साड़ी पे देखो कितना हेवी करदाना और बीड्स का वर्क हो रहा है। ये देखो पूरा स्कर्ट पोर्शन वर्क से भरा हुआ है, और ये देखो इसका हाफ पोर्शन जो है पल्लू पोर्शन। जी हाँ, ये हाफ एंड हाफ साड़ी भी है। ये पल्लू पोर्शन क्रेप फैब्रिक का है और इस पर भी बीड्स और करदाने का वर्क है ऑल ओवर। चैलेंजेस तो काफ़ी है साड़ी में, कोई कमी नहीं इसमें, क्योंकि एक तो हाफ एंड हाफ और पूरा बीड्स एंड करदाने का वर्क। सेकेंड थॉट्स आ रहे थे कि रीयूज़ करने के लिए मना कर देते हैं क्लाइंट को, लेकिन बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद डिसाइड किया कि दो अलग अलग आउटफिट बना सकते हैं, बिकॉज कंबाइन करके पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो फाइनली कुछ आइडियाज़ फाइनलाइज किए, तो साड़ी के पल्लू से ये पेप्लम कुर्ती हमने बनाई है। इसका डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप सब देख लेना। इस साड़ी से जो दूसरा आउटफिट बनाया है वो हम आज देखने वाले हैं। सो लेट्स सी कि इस हेवी वर्क के पोर्शन से क्या बना सकते हैं। इस पे काफ़ी ज़्यादा बीड्स वर्क था और ये लगभग 3 मीटर का पोर्शन था। तो क्लाइंट को ये रेफरेंस पिक वाला आउटफिट अच्छा लगा। सो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इस पोर्शन से फ्लेयर्ड पैंट्स बनाएंगे, स्कर्ट नहीं बनाएंगे, और ऊपर हम टॉप बनाएंगे न्यू फैब्रिक लाकर। और अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसमें वर्क होने की वजह से पैंट्स हम अम्ब्रेला पैटर्न में नहीं कट कर सकते थे। बेसिकली अगर कोई मोटा मोटा सा वर्क है तो उसमें इस तरह का पैटर्न सोचना पड़ता है जिसमें कम से कम कटिंग करनी पड़े, तो पैंट्स का अच्छा फ्लेयर नहीं निकल पा रहा था। तो रेफरेंस पिक से एक आइडिया आया कि एक प्लेन नेट फैब्रिक की लेयर इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जिससे अम्ब्रेला स्टाइल में एक सेट कर सकते हैं। तो इससे पैंट्स का लुक बहुत अच्छा और यूनिक लगेगा। लाइक ऊपर से नेट आएगा, ट्रांजी लुक, और फिर अंदर साड़ी का ये पोर्शन रहेगा, तो यूनिक लुक क्रिएट होगा और पैंट्स भी स्टाइलिश दिखेगी। और टॉप के लिए मरून कलर का फैब्रिक लेने का फाइनलाइज किया। एग्जैक्ट नहीं मिला तो डाई करवा लेंगे। और टॉप को वेस्टर्न पैटर्न का बनाने का प्लान किया, तो फ्रंट में शो जिपर देने का फाइनल हुआ। सो शॉप पर हम देख रहे थे कि साड़ी से मिलते जुलते कलर का फैब्रिक हमें मिले। बहुत ही अच्छा रॉ सिल्क फैब्रिक मिला, ये सॉफ्ट है और अच्छी क्वालिटी का भी है। पैंट्स के लिए सेम साड़ी के कलर का फैब्रिक मिलना तो मुश्किल लग रहा था, तो हमने उसे डाई करवाने का सोचा। और ये देखो नेट फैब्रिक एकदम सिमिलर शेड में डाई करवाने के बाद चेक कर लेते हैं कि सब कुछ अच्छे से मैच हो रहा है कि नहीं। और फिर हमें पैंट्स के बॉटम में एक प्लेन वाइन शेड की पट्टी लगवानी थी, तो ये सैटिन क्रेप का फैब्रिक भी हमने सोर्स किया। सो लेट्स सी द फाइनल लुक ऑफ द आउटफिट। सो ये देखो फाइनल लुक। इतने चैलेंजेस के बाद अगर कोई आउटफिट कमाल का बन जाए तो वो खुशी कुछ और ही होती है, क्योंकि काफ़ी टफ और चैलेंजिंग साड़ी थी, लेकिन आइडियाज़ पूरा नक्शा बदल देती है किसी भी आउटफिट का। ये वेस्टर्न स्टाइल का हाई कॉलर पैटर्न का टॉप बनाया है, फ्रंट में शो जिपर दी है ताकि एक डिजाइन एलिमेंट जैसा लगे और स्टाइलिश भी दिखे। ये फ्लेयर्ड पैंट्स है जो साड़ी से बनाई है। हमारे मैनिक्विन को पैंट सेट नहीं कर सकते, तो इस तरह कैसे तैसे करके डोरी से हम सेट करते हैं। सो लुक एट द फ्लेयर्ड पैंट्स। अगर किसी को लग रहा है कि ये स्कर्ट है, तो नहीं, ये स्कर्ट नहीं है, पैंट्स है। अंदर साड़ी से पैंट्स बनाई है। वर्क वाला पोर्शन जो है साड़ी का वो बॉटम साइड में सेट किया है, और ऊपर प्लेन नेट सेट किया है फ्लेयर्ड पैटर्न में, और नेट के बॉटम में प्लेन क्रेप सैटिन बॉर्डर पट्टी दी है।
अंदर लाइनिंग दी है लेकिन उसमें कोई फ्यूजिंग मटेरियल नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी 3 लेयर्स लगाए हैं तो इनफ बाउंस आ गया है। सो बताओ इस आउटफिट ने आपको शौक दिया है कि नहीं। जितने भी आउटफिट आज हम देखने वाले हैं उनमें से ये आउटफिट हमें ज़्यादा बढ़िया लगा है। अब बताना कमेंट्स में पूरा वीडियो देखने के बाद कि कौन सा क्लाइंट वर्क आपको ज़्यादा पसंद आया और बेस्ट यूनिक आउटफिट इनमें से कौन सा लगा। तो नेक्स्ट इज दिस एम्ब्रॉयडर्ड नेट साड़ी न्यू जर्सी क्लाइंट की। इस साड़ी पर सीक्वेंट वर्क हो रहा है, पल्लू पोर्शन ज़्यादा भरा हुआ है और स्कर्ट पोर्शन में हाफ में वर्क है। पूरी साड़ी में छोटी छोटी एम्बोस्ड डॉट्स बनी हुई है और बॉर्डर भी है चारों तरफ जिस पर सीक्वेंट एम्ब्रॉयडरी हो रही है। साड़ी का फैब्रिक सॉफ्ट फ्लोई है पर वर्क की वजह से हेवी है और थिकनेस भी है। सो सभी साड़ीज़ में ये साड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी इस क्लाइंट की, बट आगे देखो हमने क्या स्टाइलिश डिज़ाइन प्लान किया। फिर ये दूसरी साड़ी है क्लाइंट की, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है पर बहुत बारीक थ्रेड वर्क है इसमें ऑल ओवर। इस साड़ी में कोई बॉर्डर पल्लू पैटर्न नहीं है, ऑल ओवर साड़ी में सिमेट्री में एम्ब्रॉयडरी हो रही है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट एंड फ्लोई है। तो इन दोनों साड़ी से हमने क्या प्लान किया वो देखते हैं। सो इन दोनों साड़ी से इस पैटर्न का आउटफिट बनाने का प्लान किया। ये आइडिया ऑलरेडी क्लाइंट ने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा और उन्हें पसंद आया। सो इस रेफरेंस पिक जैसा आउटफिट बन जाएगा। सो इनर तो फ्लैट गाउन बनेगा और ऊपर एसिमेट्रिकल केप। नेट की साड़ी में ब्लू कलर एलिमेंट होने की वजह से डिसाइड किया कि दोनों साड़ी को कंबाइन करके एक आउटफिट सेट बनाया जा सकता है। तो इस सीक्वेंट नेट साड़ी से एसिमेट्रिकल केप बनाने का डिसाइड किया और ब्लू एम्ब्रॉयडर्ड जॉर्जेट साड़ी से लॉन्ग फ्लेयर्ड गाउन बनाने का फाइनल किया। क्योंकि ये साड़ी ओवरऑल सिमेट्रिक थी, कोई डिफरेंट बॉर्डर पल्लू पोर्शन नहीं था और ये सॉफ्ट एंड फ्लोई भी थी तो फ्लेयर भी अच्छा बनता। और ये नेट साड़ी हल्की सी ट्रांसल्यूसेंट थी तो इससे केप अच्छा लगता। इस साड़ी पर जो वर्क है उसकी सेटिंग ऐसे करने का सोचा कि वो एजेस पे सेट हो जाए। और ब्लू कलर का जो गाउन बनाना था तो क्लाइंट को वो स्लीवलेस पैटर्न में चाहिए था तो वन शोल्डर पैटर्न में नहीं बनाया, स्लीवलेस पैटर्न में ही बनाया। और नेट साड़ी की बॉर्डर को हमने केप के नेकलाइन में सेट करने का प्लान किया। सो चलो सेटिंग देख लिया, फाइनल लुक देखते हैं। ये भी एक हटके डिज़ाइन पैटर्न हमने न्यू जर्सी क्लाइंट के लिए बनाया था। सो ये देखो गाउन विद केप, बहुत गॉर्जियस यूनिक आउटफिट बना है। स्टाइलिश तो लग ही रहा है क्योंकि दोनों साड़ीज़ का यूनिक कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है इसमें। साड़ी की बॉर्डर को केप के नेकलाइन में सेट किया है और बॉटम फ्लेयर को रीओपन करके बॉर्डर को सेट किया है। और इस आउटफिट का बेस्ट पार्ट ये है कि इन दोनों पीसेस को इंडिविजुअली भी पहन सकते हैं या फिर किसी और आउटफिट के साथ टीम अप किया जा सकता है। गाउन को ऐसे ही पहन सकते हैं या फिर किसी शॉर्ट जैकेट के साथ टीम अप कर सकते हैं। गाउन को पैडेड बनाया है और प्रिंसेस कट में सेट किया है और फ्लेयर को अम्ब्रेला पैटर्न में रखा है। बैक साइड पर फिनिशिंग फैब्रिक दिया है, अंदर लाइनिंग दी है और उसमें फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है हल्के बाउंस के लिए। तो गाउन भी काफ़ी प्रिटी बना है। सो आप बताओ एकदम परफेक्ट पार्टी वेयर यूनिक आउटफिट बनी है कि नहीं। लेट्स मूव टूवर्ड दिस ब्यूटीफुल जॉर्जेट साड़ी, हमारे कनाडा क्लाइंट की है। प्लेन है ऑल ओवर विद अ बॉर्डर। फैब्रिक बहुत अच्छा और सॉफ्ट फ्लोई है और इस पर ये बॉर्डर लगा है। ये ऊपर से लगा हुआ है तो इसे इजीली निकाला जा सकता है और पूरी साड़ी प्लेन है, कोई डिफरेंट पल्लू पोर्शन नहीं है तो कोई भी पैटर्न का आउटफिट बनाने का स्कोप है। सो लेट्स सी हमने इस साड़ी से क्या कमाल का आउटफिट बनाया। तो ये देखो क्लाइंट को बहुत सारे डिज़ाइन आइडियाज़ देने के बाद ये आउटफिट फाइनलाइज किया। ये क्रॉप टॉप, ड्रेप स्कर्ट एंड श्रग का सेट है। जॉर्जेट की साड़ी है, सॉफ्ट फ्लोई है तो ड्रेप स्कर्ट अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो साड़ी से क्रॉप टॉप और ड्रेप स्कर्ट बन जाएगा। साड़ी बॉर्डर को निकाल कर टॉप के वेस्ट में सेट कर देंगे। श्रग के लिए साड़ी सफिशिएंट नहीं होगी तो उसके लिए न्यू फैब्रिक सोर्स करना पड़ेगा और साड़ी के बॉर्डर को श्रग के फ्रंट एजेस पे सेट कर देंगे। सो काफ़ी स्टाइलिश एंड यूनिक आउटफिट बन जाएगा कुछ इस रेफरेंस पिक की तरह। सो श्रग के लिए प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक परचेस किया और उसे सेम साड़ी के कलर में डाई करवा लिया। चलो अब फाइनल लुक देखते हैं। तो ये देखो फाइनल लुक इस क्रॉप टॉप और ड्रेप स्कर्ट का। वाव एलिमेंट बना है कि नहीं ज़रूर बताना कमेंट्स में। आज के वीडियो में सभी आउटफिट यूनिक डिज़ाइंस के हैं। आप बताना आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा है। ओके सो ये टॉप है जो साड़ी से बनाया है। इसे स्लीवलेस रखा है और बोट नेक पैटर्न दिया है। साड़ी के बॉर्डर को वेस्ट में सेट किया है।
और ये ड्रेप स्कर्ट है। इस तरह की ड्रेप प्लीटिंग सेट करने के लिए अच्छा सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी लुक अच्छा आता है। और इसमें साइड में ऐसा फ्लेयर आता है और अंदर लाइनिंग दी है। एंड दिस इज़ द श्रग। ये न्यू जॉर्जेट फैब्रिक को डाई करके बनाया है। साड़ी के बॉर्डर को श्रग के फ्रंट एजेस में सेट किया है और ये हाथ निकालने के लिए आर्म होल दिए हैं। सो बेसिकली ये क्रेप पैटर्न का श्रग है। सो बताओ कैसा लगा स्टाइलिश एंड यूनिक आउटफिट? लेट अस नो इन कमेंट्स। ओके, सी द नेक्स्ट साड़ी पुणे क्लाइंट की साड़ी है। इट्स अ सॉफ्ट सिल्क जकार्ड वोवन साड़ी। पूरा पैटर्न वोवन है, प्रिंट नहीं है। लुक एट दिस साड़ी। ऑल ओवर साड़ी में सेम पैटर्न बना हुआ है। फैब्रिक थिक है पर सॉफ्ट है। और ये देखो साड़ी का बैक साइड, इतने सारे थ्रेड्स, मीन्स दिस इज ऑल वीविंग। एंड ये बॉर्डर है साड़ी का, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ओवरऑल साड़ी सिमेट्रिक है विद बॉर्डर। और ये है पल्लू। पल्लू छोटा सा ही है। सो लेट्स सी कि इस ट्रेडिशनल सुंदर रिच साड़ी से किस तरह का यूनिक आउटफिट हमने बनाया है। तो क्लाइंट को हमने कुछ रेफरेंसेस शेयर किए, इस तरह का कुर्ती और प्लाजो का, फिर ऐसा जंपसूट का, फिर बॉक्स प्लेटेड पैंट्स का। पैंट साड़ी से बन जाएगी, टॉप के लिए न्यू फैब्रिक सोर्स करना पड़ेगा, फिर साड़ी से फ्लेयर्ड स्कर्ट बन सकती है और टॉप न्यू फैब्रिक से। तो क्लाइंट को बॉक्स प्लीटेड पैंट्स और टॉप का आइडिया अच्छा लगा। क्लाइंट को वैसे भी कुछ हटके आउटफिट बनाना था, कुछ वेस्टर्न स्टाइल का आउटफिट ही चाहिए था, तो इस डिज़ाइन को फाइनल किया। तो साड़ी से बॉक्स प्लीटेड पैंट्स बनाएंगे और बॉटम साइड पर साड़ी बॉर्डर को सेट करेंगे। साड़ी बॉर्डर को ऐड करना कंपलसरी था क्योंकि साड़ी के दोनों एंड्स पर अप्रॉक्स 2.5 इंचेस की बॉर्डर थी, तो लेंथ नहीं निकलती और हमें फ्लोर लेंथ की पैंट बनानी थी। टॉप न्यू सॉलिड कलर के फैब्रिक से बनाएंगे और टॉप का पैटर्न वेस्ट की तरह रखेंगे। सो चलो अब फाइनल लुक देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो सोर्सिंग की है वो देखते हैं। और भी सारी थी जिनका मटेरियल हमें परचेस करना था, तो वो सब भी काम साथ में ही करेंगे। तो साड़ी से मैच करता हुआ फैब्रिक सोर्स करना था। बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद ये फैब्रिक सूटेबल लगा और शॉप वाले भैया भी काफ़ी हेल्प कर रहे थे परफेक्ट शेड चूज करने में। ये देखो फाइनल रेडी आउटफिट। इट्स लुकिंग सो स्मार्ट एंड स्टाइलिश। एक से एक यूनिक आउटफिट आज हम देख रहे हैं, क्यों है ना? इट्स लुकिंग क्वाइट यूनिक एंड डिफरेंट। सो साड़ी से पैंट बनाई है, बॉक्स प्लीट्स दी है बड़ी बड़ी और टॉप साइड से इन बॉक्स प्लीट्स को जॉइन किया है, तो स्टाइलिश पैटर्न की पैंट्स बनी है। बॉटम में साड़ी बॉर्डर को यूज़ किया है और बैक साइड में फिनिशिंग दी है और लाइनिंग भी दी है। हमें तो पैंट्स एकदम फैबुलस लग रही है। बॉर्डर को यूज़ करने से और ज़्यादा रिच लुक आ रहा है पैंट्स का। ये देखो टॉप वेस्ट पैटर्न में बनाया है, प्रिंसेस कट दिया है और ये फ्रंट बटन सेम फैब्रिक से बनाए हैं। लेपल कॉलर, नीचे से कट, सब कुछ वेस्ट की तरह रखा है। सो इट्स लुकिंग रियली क्लासी। कमेंट्स में बताओ कि इस टॉप का कौन सा कलर हम ले सकते थे जो इस साड़ी को कॉम्प्लीमेंट करता। पार्टीज में ऐसे यूनिक आउटफिट आप अगर पहनोगे तो कुछ अलग हटके माहौल बन जाएगा। अब देखते हैं ये पेंसिल्वेनिया क्लाइंट की साड़ी। इट्स अ गॉर्जियस चेक्स पैटर्न सिल्क साड़ी। ऑल ओवर इसमें चेक्स का पैटर्न है और ये पल्लू ऐसा था, इस पे बहुत ब्यूटीफुल पिकॉक के मोटिव्स बने हुए थे और चारों तरफ ऐसा गोल्ड स्कैलॉप पैटर्न का बॉर्डर था और फैब्रिक इसका थोड़ा थिक था। अगेन इट वाज चैलेंजिंग कि इस साड़ी से क्या बनाया जाए कि जिसमें चेक्स अच्छे लगे, क्योंकि चेक्स का जो पैटर्न था वो छोटा नहीं था, बड़े बड़े चेक्स थे और ऊपर से इसमें गोल्डन एलिमेंट था, एज वेल एज पूरी साड़ी में कुछ फ्लोरल प्रिंट्स भी बने हुए थे। सो बहुत सोचने के बाद कुछ आइडियाज हमने क्लाइंट को दिए। तो इस तरह के बॉक्स प्लीटेड कुर्ती बना सकते हैं या फिर बॉक्स प्लीटेड इंडो वेस्टर्न ड्रेस। बाद में विजुअलाइज करने के बाद लगा कि चेक्स की वजह से योक में ब्रॉड लुक आएगा। मतलब छोटे चेक्स होते तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े चेक्स है तो डिजाइन को ऑल्टर करना जरूरी लगा। तो और कुछ आइडियाज हमने सोचे, फिर इस रेफरेंस पिक जैसा आइडिया आया कि योक में प्लेन ब्लैक कलर का फैब्रिक यूज कर सकते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा आउटफिट। तो प्लेन ब्लैक फैब्रिक से योक बनाने का प्लान किया और साड़ी से बॉक्स प्लीट पैटर्न में फ्लेयर पार्ट सेट करने का डिसाइड हुआ। जो साड़ी में स्कैलप बॉर्डर है उसे कुर्ती के बॉटम में सेट करने का प्लान किया और साड़ी में बहुत ब्यूटीफुल पल्लू पोर्शन था, बहुत सुंदर पिकॉक के मोटिव्स थे, तो इन्हें तो यूज़ करना ही था। तो पल्लू से स्लीव्स निकालने का प्लान किया ताकि स्लीव्स में पिकॉक के मोटिव्स दिखे और बहुत यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट भी आ जाए।
सो चलो फाइनल लुक देखते हैं। हियर इट इज, बहुत ही अच्छी बॉक्स प्लीटेड कुर्ती बनी है, काफी यूनिक लुक आ रहा है और चेक्स को सिर्फ फ्लेयर पार्ट में यूज करने से एक बैलेंस्ड लुक क्रिएट हो रहा है। मतलब अगर योक पोर्शन में चेक्स पैटर्न यूज करते तो शायद इतना अच्छा लुक नहीं आता। सो प्लेन ब्लैक फैब्रिक से योक बनाया है, नेकलाइन क्लोज राउंड पैटर्न की दी है और फ्रंट में सेम फैब्रिक से पोटली बटन्स दिए हैं। स्लीव साड़ी के पिकॉक वाले पोर्शन से बनाए हैं, तो बहुत ही यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट मिला है आउटफिट को। साड़ी का जो स्कैलॉप वाला बॉर्डर था उसे स्लीव्स के बॉटम में सेट किया है। बाकी पूरी साड़ी से कुर्ती का फ्लेयर पार्ट सेट किया है बॉक्स प्लीट्स पैटर्न में। साड़ी की थिकनेस अप्रोप्रिएट थी बॉक्स प्लीट्स बनाने के लिए, तो अच्छे से प्लीट्स की सेटिंग हो गई, तो लुक बहुत अच्छा आ रहा है। पूरी साड़ी को यूज़ करके बनाया है तो फ्लेयर भी अच्छा आया है। साड़ी के बॉर्डर को डबल करके कुर्ती के बॉटम में सेट किया है। बैक साइड में फिनिशिंग दी है और लाइनिंग भी दी है और उसमें फ्यूजिंग लगाया है बाउंस लाने के लिए। साइड में कंसील चेन दी है। कुर्ती का जो बैक साइड है उसमें हुक एंड आई दिया है। तो बताओ कैसा लगा इस चेक साड़ी से बना ये स्टाइलिश कुर्ती का आउटफिट, और कमेंट्स में ये भी बताओ कि योक पोर्शन में हमने चेक्स का यूज करना चाहिए था कि नहीं। अब नेक्स्ट कैलिफोर्निया क्लाइंट की ये सॉलिड कलर में जॉर्जेट साड़ी है। काफी अच्छा सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक है और इस पर कुंदन जरी का हैंडवर्क हो रहा है ऑन दी बॉर्डर, और क्लाइंट ने इसे रेडी टू वेयर साड़ी में कन्वर्ट किया था पहले से ही, तो इसे अब रीयूज करके कुछ इंटरेस्टिंग बनाना था। अब अगर इस साड़ी में ऊपर से बॉर्डर स्टिच होता तो उसे निकाल कर कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते थे, बट कुंदन वर्क एम्ब्रॉयडर्ड था साड़ी में तो उसके साथ ही कुछ सोचना पड़ा। तो स्टाइलिश आउटफिट के लिए स्कर्ट एंड टॉप का सेट बनाने का डिसाइड किया। टॉप के लिए न्यू फैब्रिक परचेस किया और पूरी साड़ी को यूज करके स्कर्ट बनाने का डिसाइड किया। सो एक यूनिक आउटफिट बनाने का फाइनल किया। तो पूरी साड़ी यूज करके स्कर्ट बनाना है फ्लैट स्टाइल का, और जो कुंदन बॉर्डर है उसे स्कर्ट के बॉटम में सेट करेंगे और टॉप को रैप पैटर्न में बनाया है, और टॉप का जो पैटर्न है उसे थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में रखा है, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा बनेगा। सो लेट्स सी द फाइनल आउटफिट। तो ये देखो फाइनल आउटफिट स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न लुक का बना है ना, और टॉप की वजह से थोड़ा ओवरऑल हटके लुक क्रिएट हो रहा है। सारी सॉलिड प्लेन कलर में थी तो टॉप हमने डिज़ाइन पैटर्न का चूज़ किया, और स्टाइलिश बनाना था तो टिपिकल इंडियन वर्क या फिर पैटर्न का नहीं लिया, तो हमने ज्योमेट्रिक लाइन वाला फैब्रिक परचेस किया फॉइल प्रिंट में। ये देखो स्कर्ट को फ्लैट स्टाइल में बनाया है और कुंदन बॉर्डर को एज इट इज़ बॉटम में सेट किया है। वेस्ट में गैदर्स देते हुए सेटिंग की है, सो इट्स लुकिंग लाइक अ स्कर्ट नॉट लहंगा। लाइनिंग और फ्यूजिंग भी दी है हल्के बाउंस के लिए, और ये टॉप फॉइल प्रिंट में सिल्क फैब्रिक का सोर्स किया। लेपल कॉलर दिया है स्टाइलिश वेस्टर्न लुक के लिए। ओवरलैपिंग पैटर्न में टॉप बनाया है और बेल्ट अलग से बनाई है ताकि क्लाइंट अपने कंफर्ट के हिसाब से बेल्ट को बांध सके। सो लग रहा है कि नहीं एक स्टाइलिश यूनिक आउटफिट। वाइब्रेंट कलर की वजह से इट्स लुकिंग मोर अमेजिंग एंड अट्रैक्टिव। सो folks, that's all for today. कमेंट्स में मुझे बताओ कि सबसे हटके अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन आपको कौन सा लगा, एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल if you're new. Bye bye and see you soon in my next